हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सीडीपी से संबंधित पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। फर्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक की होती है? 6 से 9 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। परिपाक काल 9 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। परिपाक काल से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को क्या कहा है? संवेगात्मक का अनोखा काल कहा। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था कैसी अवस्था होती है? स्फूर्त की अवस्था होती है और इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था क्या है? रॉस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है? मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। किसने कहा है? रॉस ने मिथ्या परिपक्वता काल कहा है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में बालक क्यों तथा कैसे के प्रश्न अधिक पूछता है? क्यों तथा कैसे के प्रश्न बाल्यावस्था में बालक अधिक पूछता है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार के होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में बालक समूह में रहते हैं, उन्हें खेलना बहुत पसंद होता है और पूर्व बाल्यावस्था के बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। इन्हें ध्यान रखिएगा। यहाँ से 3 पॉइंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न करने की अवस्था। प्रश्न करने की अवस्था कब से कब तक की होती है? 7 से 12 वर्ष की अवस्था प्रश्न करने की अवस्था होती है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? सतत होती है, क्रमिक होती है। विकास की जो प्रक्रिया है लगातार होती है और क्रम से होती है। विकास कैसी प्रक्रिया है? स्वतः होती है। विकास क्या है? स्वतः होती है और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलाव ने दिया है। कौन से मनोवैज्ञानिक है? रूस के मनोवैज्ञानिक है। कभी कभी आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि मनोवैज्ञानिक कहाँ के निवासी हैं, तो पावलाव कहाँ के निवासी हैं? रूस के निवासी हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार के अभिप्रेरणा होते हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत बालक अपनी स्वयं की आंतरिक शक्ति या अंतः प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है। बच्चे जब इंटरनल मोटिवेट होते हैं तो बच्चे स्वयं कार्य करते हैं। नकारात्मक में आंतरिक शक्ति या स्वयं की अंतः चेतना के आधार पर कार्य नहीं करते हैं। नकारात्मक में क्या होता है? बच्चे इंटरनल मोटिवेट नहीं होते तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक में बच्चा बाह्य अभिप्रेरणा के द्वारा कार्य करता है। सकारात्मक में किस प्रकार की अभिप्रेरणा होती है? आंतरिक होती है और स्व अभिप्रेरणा भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात। 2009 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात क्या था? प्राथमिक कक्षा में 30 छात्र पर 1 शिक्षक और उच्च प्राथमिक में 2009 की बात हो रही है 50 छात्र पर 1 शिक्षक था। अब क्या हो गया है? वर्तमान में उच्च प्राथमिक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात 35:1 है। नेक्स्ट पॉइंट है जीन पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था क्या है? संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से आगे की ओर। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कोई एक अवस्था दी जाएगी और वर्ष आपसे पूछा जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये 4 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपका 1 से 2 नंबर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को क्या कहा है? ओडियस ग्रंथि कहा है और लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा है। लड़कियों का अपने पिता की ओर जो प्रेम होता है ये इलेक्ट्रा ग्रंथि कहलाती है और जो लड़कों का अपनी माता की ओर प्रेम भाव होता है ये ओडियस ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है। रूसो ने क्या कहा है? बालक के हाथ पैर और नेत्र को उसके प्रारंभिक शिक्षक कहा है।
ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।